हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो एक बार फिर से पुराने दबे हुए जो बात है, पुराने दबे हुए जो राज है, उनका खुलासा फिर से धीरे धीरे कर कर के सामने आ गया है। मतलब जो बातें दब गई हैं, जो बातें छिप गई हैं, जिन बातों को छुपा दिया गया है, दबा दिया गया है, फिर से उन्हीं बातों को घुमा के फिरा करके डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में सामने लाया गया है। जैसा कि चबूतरा के व्लॉग में देखने को मिल ही गया होगा अधिकतर लोगों को कि वो अपने घर का जो साफ़ सफाई कर रही थी उस समय में क्या क्या हुआ है। बहुत लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, किस राज के बारे में, किस बात के बारे में। तो इस पॉडकास्ट पे हम क्लियरली इस मैटर पे बात करेंगे। तो पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को हिट कर करके वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं चबूतरा के बारे में। चबूतरा जब अपने घर की साफ़ सफाई कर रही थी, सारा जो कचरा था, जो कि कचरा नहीं बल्कि ज़रूरत के सामान थे जिससे कि उसे पैसे मिलते हैं जिन चीज़ों की वजह से, और वो चीज़ भी उसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो उन सारे सामान को जो चबूतरा की नज़र में एक कचरा है उसे वो बाहर कर रही थी, सरिया रही थी। उसी बीच उसके जो चप्पलों की कलेक्शन है, जूतियों की कलेक्शन, सैंडल्स के कलेक्शन थे, काफ़ी सैंडल्स में से एक एक सैंडल मिसिंग थी। मतलब सारे चप्पल के जोड़े नहीं थे, 4 5 6 7 अप्रॉक्स इस ये में 12-10 होंगे चप्पल, जिस हिसाब से उसने दिखाया कि सबके एक एक चप्पल थे, एक और चप्पल नहीं थी। यहाँ पे चबूतरा ने इनडायरेक्ट वे में कर करके एक इंसान पे ब्लेम लगाया है कि वो इंसान आता है और आ कर के घर से सामान चोरी करता है। आप लोगों को याद होगा कि अभी कुछ टाइम पहले जनाब के जो प्यारे मुँह भोले भाई हैं, उन्होंने वीडियोस डाली हुई थी अम्मा के ऊपर में, और वो भी बिना अम्मा को बताए हुए अम्मा का वीडियो उन्होंने शूट किया, जिसमें अम्मा ने ये कहा था कि वो अपनी बेटी के घर से कटोरी और चम्मच लेकर के आती है और जिसकी उसे इजाज़त नहीं है। मतलब एक तरह से वो चोरी कर के लाती है। लेकिन मेरे नज़र में वो चोरी नहीं है। अगर एक माँ अपनी बेटी के घर से कोई सामान लेकर के आती है तो उसे चोरी नहीं कहा जा सकता। एंड तुम लोग सोचो कि तुम लोग कितने गिरे हुए इंसान हो कि एक बूढ़ी औरत को इतना भी तुम लोग नहीं देते हो कि उसे ले कर के आना पड़ता है। मतलब उसके पास में इतना भी चीज़ नहीं है, ज़रूरत वाली चीज़ भी नहीं है कि उसे तुम्हारे घर से ले कर के आना पड़ता है। एंड घुमा फिरा करके फिर से अम्मा के ऊपर ही ब्लेम किया है चबूतरा ने कि अम्मा आती है और आकर के यहाँ से चप्पलें चुरा करके लेकर के जाती है। चबूतरा ने ये बात डायरेक्ट वे में अपने व्लॉग में नहीं कही। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि चबूतरा ने डायरेक्ट वे में अम्मा को ब्लेम किया है और कहा है, उसने घुमा फिरा के ये बातें कही हैं कि कौन आता है घर पे जो चप्पल चुरा कर के लेके जाता है। पता नहीं किसके एक पैर है जो एक पैर से चप्पल पहनता है और एक पैर में नहीं पहनता है। तो बातें अगर आप मिला कर के देखो तो डायरेक्ट इसका जो कहने का मतलब है वो अम्मा के लिए ही कहने का मतलब है। बिकॉज़ दीपिका मैडम उसके पास तो इससे ज़्यादा ही है, तो वो तो इसके घर पे आएंगे नहीं। बच्चे, रिहान को लड़की का चप्पल होगा नहीं। बात रह गई रीज़ा की, तो रीज़ा की चप्पल पैर की साइज़ एंड चबूतरा की पैर की साइज़ दोनों डिफरेंट है। बिकॉज़ दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इस वजह से दोनों की साइज़ भी डिफरेंट है। एंड रीज़ा अगर लेकर के भी जाएगी तो रीज़ा रखेगी अम्मी के घर पे, जो अम्मी का घर है। तो अम्मी के घर पे ऐसा तो नहीं कि चबूतरा का आना जाना बैंड है। चबूतरा अम्मी के घर पर के जाएगी अगर, तो उसे तो साफ दिख जाएगा कि वहाँ पर एक एक जोड़ी चप्पल रखे हुए हैं। बिकॉज़ रीज़ा जाकर के मौदा में तो रहती नहीं है ना कि वो चप्पल यहाँ से चुरा करके मौदा लेकर के चली जाएगी। एंड लेकर के भी जाती तो दोनों चप्पलें लेकर के जाती, एक चप्पल वो भी तो नहीं पहनेगी एंड कोई और तो लेकर के जाएगा नहीं। उसके अलावा घर में और कोई है नहीं ले जाने वाला। अम्मी भी लेकर के जाएगी तो अपने ही घर पे लेकर के जाएगी ना, कहीं और तो ले जा करके नहीं रखेगी ना। लेके गई है तो जाहिर सी बात है कि पहनने के लिए लेकर के गई होगी, तो रखेगी भी तो अपने घर पे रखेगी। और अपने घर पे, अम्मी के घर पे जाना चबूतरा को बैंड नहीं है कि वो जा कर के देख नहीं सकती है। तो जो फैमिली मुंबई में रहती है उन लोगों में से तो कोई नहीं लेकर के गया होगा। तो ये इनडायरेक्ट वे में चबूतरा ने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया है अम्मा के ऊपर में, क्योंकि अम्मा ने ये बातें खुद ही कन्फेस की है कि वो चम्मच कटोरी ये सब कुछ अपनी बेटी के घर से चुरा करके लेकर के जाती थी।
अपनी बेटी के घर से ये सारी चीज़ें वो ले करके जाती थी, तो इसकी चप्पलें भी अम्मा ने चुराई होंगी। मुझे इस बात में लॉजिक नहीं लगता कि अगर कोई इंसान आपका चप्पल चुराएगा या फिर कोई भी चीज़ चुराएगा, स्पेशली चप्पल अगर चुरा रहा है तो वो दोनों चुराएगा ना। अगर बैंगल्स चुराते हैं तो वो एक आध चुराएंगे तो इंसान को समझ में आता है कि मिक्स मैच कर करके पहनने के लिए चुरा लिया होगा। अगर कोई ईयरिंग्स चुराएगा तो वो दोनों चुराएगा ना, कि मैं दोनों कान में सेम ईयरिंग्स पहनूँ, ये तो नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट पहनेंगे। उसी तरह जब अगर आपके रूम से घर से चप्पल गायब हुए तो दोनों गायब होने चाहिए ना, ताकि जो भी इंसान ले करके गया होगा वो दोनों पैर में पहनेगा ना, एक पैर में कुछ और एक पैर में कुछ और। ऐसा तो फैशन नहीं है। और अगर ऐसा कुछ नया फ़ैशन निकला है तो वो नए लोग पहनेंगे, और अगर निकला भी होगा तो बहुत भद्दा फ़ैशन है, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर चप्पल लेकर भी कोई इंसान जाएगा तो दोनों चप्पल लेकर के जाएंगे। इसके घर पे आता कौन है? इसका घर तो हमेशा बंद रहता है। अपनी खुद की फैमिली तो आती ही नहीं है। खुद की फैमिली की तो एंट्री इसने बैंड कर करके रखी हुई कि सबा के जहान में कोई एंटर नहीं कर सकता। दीपिका मैडम कभी कभार जाती है, वो भी कब? जब सबा वहाँ पे प्रेजेंट रहती है, एंड सिर्फ और सिर्फ वॉक करने के लिए, उसके अलावा और किसी काम से नहीं जाती है वो। रीज़ा भी कभी कभार जाती है तो ट्रेडमिल पे वॉक करने के लिए ही जाती है। दीपिका मैडम भी जाती है तो ट्रेडमिल पे वॉक करने के लिए ही जाती है। इसके अलावा दोनों में से किसी को कोई रीज़न नहीं रहता वहाँ पे जाने का, एंड वो भी सबा के प्रेजेंस में। इसके एब्सेंस में तो वो घर बंद रहता है, वहाँ पे कोई जाता ही नहीं। अपने घर को तो ये लॉक कर करके जाती है। इसे इतना भी भरोसा नहीं है अपने फैमिली के ऊपर। और सेम चीज़ें इसने आज अपने व्लॉग में ज़ाहिर भी कर दी कि मेरे घर से सामान चोरी होते हैं, मेरे घर से चप्पलें मेरी चोरी हो जाती हैं। मतलब एक दो अगर चोरी हो जाए, इधर उधर हो जाए तो आदमी समझ सकता है, 10-12 जोड़ी के चप्पल नहीं मिल रहे। तो चबूतरा, इसमें दूसरे इंसान को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारी खुद की हरकत है। तुम्हें सामान निकालना और फेंकना ये तुम्हारी पुरानी आदत है। तुम सामान को स्टोर कर करके सही तरीके से नहीं रखती हो। अब ये इसके पास में कोलैबोरेशंस के लिए इतने सामान आते हैं, उसके बावजूद ये जा कर के बाहर से सामान खरीदती है, चाहे वो कपड़े हो, ज्वेलरी हो, सैंडल्स हो, मेकअप के सामान हो, कुछ भी हो। इसके पास में कोलैबोरेशन के लिए सामान पे सामान आते रहते हैं, बॉक्सिंग पे बॉक्सिंग, पार्सल पे पार्सल आते रहते हैं, एंड ये फिर भी बाहर जाती है फालतू के खर्च करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आपके घर पे जब स्पेस कम रहेगा और ढेर सारा सामान रहेगा तो सामान इधर उधर होगा ही होगा, 100% की होगा ही होगा। अगर आप उसे सरिया करके नहीं रखोगे, एक ही बार मतलब कि आया, मैंने अनबॉक्सिंग किया, फ़ोटोशूट करा लिया, देन उसे हम सही जगह पे रख देना तो वो इधर उधर नहीं होगा। लेकिन इनको तो आदत है घूमना फिरना, कुछ भी आया खोलो, अनबॉक्सिंग करो, एंड फिर फटाक से उसे फेंक दो। फिर आया, फिर अनबॉक्सिंग करो, फिर फटाक से उसे फेंक दो। इंसान अपने घर को तब न सरियाएगा कि जब वो घर पे रहेगा। इसे तो खाली मुंबई में मौदा करना है, एंड घर से बाहर खाने पीने के लिए जाना है। तो ये घर पे रहेगी तब तो अपना घर का ख्याल रखेगी ना, घर पे रहेगी तब तो घर का साफ़ सफाई करेगी ना। इन लोगों ने तो खुद ही का बोला कि महीने में 2 ही बार हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, एंड अनबॉक्सिंग के लिए इतने पार्सल्स आ जाते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं, जिसकी वजह से पूरे घर में आप लोगों ने देख लिया कि कचरा फैला हुआ है। तो दूसरे को इल्ज़ाम देने से पहले, दूसरे को ब्लेम करने से पहले, किसी इंसान को बदनाम करने से पहले, चबूतरा मैडम आप अपनी हरकतें देखिए एंड अपनी हरकतों में सुधार लाइए, ताकि जो कुछ भी अभी आपके साथ में हुआ है, ये सामान इधर उधर हुआ, आपका चप्पल इधर उधर हुआ, वो दोबारा ना हो। क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग से ही सब चीज़ एक बाय एक, लाइन बाय लाइन सेटल कर करके रखोगे ना, सरिया करके रखोगे ना, तो ये नौबत आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको इतना काम आपका बढ़ेगा कि आपको एकदम जल्दी में कर करके अपने घर की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, दिन रात एक कर करके, कि सोना नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, बस काम पे काम किए जा रहे हो। ये चीज़ें करनी नहीं पड़ेंगी। चलिए, बस आज के लिए बस इतना ही। आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड कर देते हैं। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे।